नमस्कार प्यारे साथियों, जीके विद एसआर बिश्नोई चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर के बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे, जिसमें हम लोग एक अच्छी रणनीतिबद्ध तैयारी करके और किस तरीके से हमारा एक 200 में से मैक्सिमम स्कोर हम लोग फर्स्ट पेपर में कर सकें, ताकि सेकंड पेपर में हम लोगों के लिए बहुत सहूलियत हो जाए, बहुत ईजीनेस हो जाए। ये मैं मानता हूं कि वैकेंसी के अंदर थोड़ा सा समय ज़रूर लगेगा, आप सभी विद्यार्थियों को वेट करना पड़ सकता है, और इस वेट करने का आप सभी विद्यार्थी पॉजिटिव में फ़ायदा उठा सकते हैं कि रिवीजन है उसको आप बहुत सारी बार कर सकते हैं। हम किस तरीके से रिवीजन करें, कौन कौन सी बुकों को ज़्यादा प्रेफरेंस करें, ताकि फर्स्ट पेपर के अंदर हम लोग एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आज उसके ऊपर चर्चा करेंगे, और इतने एक डिसिप्लिन के साथ में रणनीतिबद्ध हम लोग बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करें, ताकि सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत अच्छे नंबरों से हमारा सिलेक्शन हो जाए और हम लोग जहां चाहें वहां पोस्टिंग ले सकते हैं। इस तरीके से हमारा यदि 500 में से टोटल बहुत अच्छा स्कोर होता है तो हम लोग बहुत बेस्ट कर पाते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि जो फर्स्ट पेपर है उसके अंदर स्कोर काफ़ी करना बहुत ईजी हो जाता है। कारण ये है कि उसमें उसका जो 100 प्रश्न है, 100 में से 50 प्रश्नों पे राजस्थान जीके का वेटेज है और 50 प्रश्नों पे इंडिया और वर्ल्ड जीके प्लस में 20 क्वेश्चन साइकोलॉजी के हैं। तो ये एक बहुत रणनीतिबद्ध तरीके से यदि आप तैयारी करते हो एक प्लानिंग के साथ में, और जब तक एग्ज़ाम हमारा जो परीक्षा आयोजित होती है उससे पहले 4 से 5 बार यदि आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप एक अच्छी स्थिति में स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे 140, 150, 160 या 150 के बीच में स्कोर करना कोई बड़ी बात, मुश्किल बात नहीं होती है। बहुत सारे विद्यार्थी 140 प्लस या 150 के आसपास में जो स्कोर करते हैं वो एक बेधड़क तरीके से या निश्चित तरीके से सिलेक्शन की दौड़ में शामिल हो जाते हैं और उनको किसी ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। सेकंड ग्रेड प्रथम प्रश्न पत्र आप सभी विद्यार्थियों को विदित है कि टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए 100 क्वेश्चन आते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का, टोटल 200 नंबर का होता है। अब इस 200 नंबर के अंदर जैसे राजस्थान ज्योग्राफी, अब राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक जो उसमें लिख रखे हैं, आप सिलेबस को बड़े ध्यान से पढ़ो। सबसे पहली प्राथमिकता होती है, एक अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है कि हमें सिलेबस याद होना चाहिए, और जिस विद्यार्थी को सिलेबस से ज़्यादातर याद होता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है चीज़ों को, कोई बाहर की चीज़ें या आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ने बैठता है। जो टॉपिक आपके सिलेबस में आप उसी को पढ़िए और उसी का बार बार आप रिवीजन कीजिएगा। जितनी ज़्यादा बार रिवीजन करोगे तो अभ्यास से स्थिरता आती है, और अभ्यास करने वाला स्टूडेंट जो ज़्यादा अभ्यास करेगा उसको परीक्षा हॉल के अंदर ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। 10 प्रश्न आते हैं, 10 नंबर के हैं, और मान के चलिएगा 10 में से 10 प्रश्न सही किए जा सकते हैं। आरपीएससी की एक विशेषता है कि वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी प्रश्न नहीं पूछते हैं। जो हमारे सिलेबस में उसने चीज़ें डाल दी है उसी के अकॉर्डिंग वो प्रश्न पूछते हैं, आउट ऑफ सिलेबस वो एक भी चीज़ नहीं पूछते हैं। उसके बाद में राजस्थान का इतिहास, राजस्थान ज्योग्राफी आप बहुत बेस्ट तरीके से पढ़िए, बहुत शानदार तरीके से। इसकी बुक यदि आप जैसे नोट्स पढ़ रहे हैं तो नोट्स पढ़ सकते हैं, या फिर 50 जिलों के अकॉर्डिंग नई वाली बुक आ रही है, उस बुक का नाम भी मैं साथ में लिख देता हूँ। HM सक्सेना सबसे बेस्ट बुक है, HM सक्सेना। दूसरा है कि राजस्थान में ये जो सेकंड ग्रेड का पेपर है 100 प्रश्न, और 100 के 100 प्रश्न का जो सिलेबस है उसका एक एक टॉपिक का वीडियो मैं इस एप्लीकेशन के अंदर, मतलब इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक डालूंगा। तो इन भी चीज़ों को आप पढ़ करके और आपकी तैयारी है उसको बहुत बेस्ट तरीके से पहुंचा सकते हैं। दूसरा है कि दिसंबर के अंदर जो संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का पेपर हो रहा है, इसको भी आप सभी विद्यार्थी सीरियस लें, और इसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है तो बहुत बेस्ट है। नहीं तो आगामी जो सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ रही है उसके लिए ये आपका जो संस्कृत विभाग का पेपर है ये बहुत बहुत फायदेमंद रहेगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल का काम करेगा। आप इसकी तैयारी को सीरियस लेकर के करें, और इस तैयारी से आप अपना एक स्तर जान पाओगे, एक लेवल जान पाओगे, और ये तैयारी आप सीरियस करते हो तो आपका उस वाली वैकेंसी के अंदर ये बहुत बेनिफिशियल, बहुत बहुत लाभदायक साबित होगा। दूसरा रीजन एक भी ये भी है कि इसमें अभी मैं ओनली फॉर फर्स्ट पेपर के ऊपर बात करूंगा। सेकंड पेपर सामाजिक विज्ञान, थर्ड ग्रेड रीट, थर्ड ग्रेड मेंस और फर्स्ट ग्रेड के ऊपर अपन एक अलग से स्पेशल सेंशन लेंगे, जिसके अंदर हम लोग पूरी कंप्लीट बात करेंगे। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास 10 प्रश्न 10 नंबर,
जिसमें 4 आपको सभ्यताएं पढ़नी है, राजवंश आपको पढ़ने हैं, राजमंडल मतलब प्रजामंडल और एकीकरण, ये सारी चीजें। तो इसमें सारी चीजें मैक्सिमम आप जैसे छठी से लेकर के 10वीं राजस्थान और या हमारा राजस्थान की जो किताबें हैं उनको आप पढ़िएगा। उनका एक एक लेसन का वीडियोस मैं इस चैनल के माध्यम से डालने वाला हूं कि छठी क्लास में हमारा राजस्थान, 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं में राजस्थान का इतिहास और कल्चर की जो चीजें हैं वो कंप्लीट आएगी। इसके साथ साथ में यदि आप राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक लेना चाहते हैं तो हुकुमचंद जैन राजस्थान कला और संस्कृति, हुकुमचंद जैन राजस्थान कला और संस्कृति की सबसे बेस्ट बुक है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री पूरी कंप्लीट है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर भी उसी बुक में बहुत व्यवस्थित तरीके से दे रखा है। उस किताब को पूरा नहीं पढ़ना है, अपने जो सिलेबस में टॉपिक दे रखे हैं उस टॉपिक वाइज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करके आगे बढ़ना है। यानी कि हमें सबसे पहली प्राथमिकता में रखना है राजस्थान जीके के करंट सहित जो 50 प्रश्न आ रहे हैं, इन 50 प्रश्न को बहुत व्यवस्थित ढंग से तैयार करना है ताकि 100 नंबर पर हम लोग काम कर सकें। और बाकी बचे जो 100 नंबर का सिलेबस है, इसमें से हम लोग कोशिश करें कि 50/60 नंबर की स्कोरिंग हम लोग इसमें से करने का प्रयास करें। हालांकि इसमें से 100 में से 100 नहीं भी आते हैं तो आप लोग 100 में से 90 पर स्टैंड करने की कोशिश करें। बाकी जो बचा हुआ सिलेबस है उसमें से आप यदि 100 में से 50, 60, 70 जितने ला सकते हो, तो इधर यदि आप 100 में से 90 भी लेके आ जाते हैं और इधर आप इन 100 में से 60 या 50 भी लाने का कोशिश करते हैं तो आपका 140/150 तक का एक आदर्श स्कोर फर्स्ट पेपर में माना जाता है, तो वो आप कर सकते हैं। इतना यदि स्कोर कर जाते हैं तो सेकंड पेपर में बहुत आसानी हो जाएगी, इतना आप दबाव महसूस नहीं करोगे। उसके बाद में राजस्थान में कला और संस्कृति, फिक्स है कि राजस्थान में कला और संस्कृति के भी 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी 10 नंबर के। बुक का नाम मैंने आपका बता ही दिया है। राजस्थान में कला संस्कृति और इतिहास दोनों में से 10-10 नंबर के 20 नंबर की आपका वेटेज रखते हैं दोनों ही। उसके बाद में राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान की राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था में आयोगों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे आरपीएससी का अध्यक्ष सहित कितने सदस्य, कौन से अनुच्छेद में इनको हटाया जाता है, राजस्थान मानवाधिकार आयोग है, राजस्थान महिला आयोग है, इन सबसे रिलेवेंट प्रश्न आते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग अपने मजबूती के साथ में याद करो इन चीजों को। इसके भी मैं 8, 10, 15 वीडियोज के अंदर अपन इसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आप लोगों की जितनी निःशुल्क सहायता करनी चाहिए वो मैं करूंगा। इवन आपकी अपेक्षाओं से कई ज्यादा मैं आप लोगों की सहायता करने वाला हूं। इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग जो दिसंबर का एग्जाम है इसमें भी, और उसके बाद में जो मेन एग्जाम कंडक्ट होगा जिसके अंदर 8 से 10 हजार या 12 हजार के आसपास में एक बड़ी वैकेंसी डिक्लेयर होगी। देखो इस साल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड तीनों की वैकेंसियां जरूर आएगी। आप लोगों को एक धैर्य के साथ में, एक अच्छे मोटिवेशन के साथ में तैयारी करते रहना है। हम लोग भी जब तैयारी करते थे तो एक बार ऐसा लगता है कि वैकेंसी नहीं है, फिर डेल पढ़ते थे, फिर एक मोटिवेशन अंदर से मिलता कि नहीं वैकेंसी आएगी। आप लोगों को कंटिन्यूटी बनाई रहती। एक अच्छे विद्यार्थी का गुण होता है कि उसके अंदर निरंतरता होनी चाहिए और उसके अंदर धैर्य अच्छा होना चाहिए। जिस विद्यार्थी में धैर्य और निरंतरता है वो जरूर सफल होता है। आप बहुत मतलब विद्वान स्टूडेंट है। दूसरा, आपने बीएसटीसी जिस विद्यार्थी ने किया या फिर आपने बीएड किया है तो आप बहुत उच्च शिक्षा में जा चुके हैं, और उच्च शिक्षा में जाने के बाद भी यदि कोई विद्यार्थी धैर्य खोता है तो फिर वो अच्छे स्टूडेंट के गुण नहीं कहलाते हैं। आप अपनी निरंतरता रखें, मजबूती के साथ में तैयारी करते रहें। और दूसरा है कि अभ्यास ज्यादा से ज्यादा करें। मैक्सिमम जितना ज्यादा अभ्यास करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को फायदा होगा उसमें। राजस्थान की समसामयिकी 10 प्रश्न आएंगे और 10 नंबर के हैं, और इसमें हमें कम से कम एक वर्ष तक का राजस्थान का करंट आपको याद रखना है। तो आप अभी से जुड़ने शुरू हो जाएं जनवरी के करंट से, जिसमें 16वीं विधानसभा का जैसे गठन हुआ तो 16वीं विधानसभा में महिलाओं की संख्या कितनी है, 16वीं विधानसभा में राजस्थान में कुल वोट प्रतिशत कितना हुआ था, 199 सीटों पर इलेक्शन हुई। उसके बाद में 8 जनवरी को श्रीगंगानगर की करणपुर सीट से उसका रिजल्ट आया। अभी वर्तमान में कितनी भाजपा की सीट है, कितनी कांग्रेस की है, टोटल महिला कितनी है, विधानसभा अध्यक्ष कौन सा, ये सारी चीजें मैक्सिमम कोशिश करो, पढ़े नहीं आप लोग याद करने की कोशिश करो। तो यहाँ तक जो हमने एक क्राइटेरिया देखा वो 50 प्रश्नों का है, और ये 50 प्रश्नों का जो है ये आपका पोर्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये जिस विद्यार्थी का जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो इस सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में
अच्छा स्टंट कर पाएगा। ये 50 नंबर वाला पोर्शन आपके बहुत बहुत यहाँ से रेयर टू रेयर केस में आपका कोई प्रश्न छूटना चाहिए। अब ये वाली चीजें, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब ये कोई विद्यार्थी अगर ये एसएसटी का है और एसएसटी के सेकंड पेपर में वो यहाँ से पढ़ लेता है, सेकंड पेपर में भी उसके काम आता है और फर्स्ट पेपर में भी काम आता है, तो ये पोर्शन उस एसएसटी वाले विद्यार्थी के लिए तो होगा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो साइंस का विद्यार्थी है, हिंदी का है, संस्कृत का है या किसी भाषा का या सब्जेक्ट का है, तो उसके लिए इनको यहाँ से ही आपको याद करना है। एक एक टॉपिक के आप खुद अपने पर्सनल नोट्स बनाएं। जैसे प्रस्तावना से नोट्स बनाना है, भारतीय संविधान का इतिहास है अगर जो उसमें, तो उसमें से हमें नोट्स बनाने हैं। ठीक है, विश्व की कौन सी वैश्विक पवन प्रणाली है, महासागर कौन से, महाद्वीप कौन कौन से, उनकी विशेषता क्या है, तो ये सारी चीजें आप एक एक टॉपिक वाइज एक रजिस्टर बनाएं इस पूरे पोर्शन का, और एक दो रजिस्टर के अंदर अपने उसमें स्टेप बाय स्टेप आप अपने खुद के स्वयं के नोट्स बनाएं। आप जितने ज्यादा नोट्स बनाओगे इस पोर्शन के अंदर उतनी ज्यादा स्कोरिंग कर पाओगे। आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये 30 प्रश्न 60 नंबर के हैं। 30 प्रश्न 60 नंबर का वेटेज रखते हैं। 30 प्रश्न 60 नंबर का वेटेज रखते हैं। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान से ये टॉपिक डाल रखा है, जिसमें 30 प्रश्न है और 60 नंबर इसमें से पूछे जाते हैं। यानी कि पहले ही हमने बात की कि 100 नंबर का तो आता है राजस्थान जीके और 60 नंबर का आता है भारत और विश्व के जीके, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी से रिलेवेंट टॉपिक डाल रखे हैं उसमें। और यहाँ से 160 नंबर और 160 नंबर का ओनली फॉर जीके का वेटेज है, जबकि 40 नंबर का साइकोलॉजी का वेटेज है। 40 नंबर का साइकोलॉजी का वेटेज। अगर किसी विद्यार्थी का जीके और साइकोलॉजी दोनों बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग है तो फर्स्ट पेपर में बहुत बहुत ज्यादा स्कोर करने की कोशिश करेगा। और आप लोगों को यही करना है कि बार बार चीजों को रिवीजन करो। साइकोलॉजी की एक एक चीजें पॉइंट आपको उंगलियों पे याद होनी चाहिए, और जितना ज्यादा विद्यार्थी को याद होगा वो साइकोलॉजी के अंदर एक भी प्रश्न गलत नहीं, उसको आप समझिए, समझ करके अच्छे ढंग से पढ़ने का प्रयास करें। अब ये इतनी सारी चीजों को पढ़ने के लिए मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप एम लक्ष्मीकांत खरीदे या डीडी बसु कोई बड़ी चीज। आप सिर्फ जैसे कोई अच्छा टीचर पॉलिटी के हैं या फिर ज्योग्राफी, वहां से आप इन चीजों को नोट्स बनाएं। इस भी पूरे पोर्शन के अंदर 30 नंबर और 60 में मैं आप पूरे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से हेल्प करूंगा, एक एक टॉपिक वाइज हर चीज़ों के, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के सारे जो टॉपिक है उसके मैं नोट्स फॉर्मेट के अंदर बना करके और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। आप उनके एक व्यवस्थित तरीके से नोट्स बना ले। उसके बाद में भारतीय भूगोल में जितने भी टॉपिक डाल रखे हैं यहीं पर इन सब चीज़ों पे हम लोग काम करेंगे। भारतीय इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय क्या है, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे इंडिया का आया उसमें क्या क्या चीज़ों में बदलाव हुआ, इन सारी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को अपना प्रयास करना है, अपनी प्रैक्टिस करनी है। और भारतीय संविधान और राजनीतिक प्रणाली, भारत में जैसे मूल कर्तव्य कितने हैं, कौन से में, जैसे छठा मूल कर्तव्य कौन सा, 7वां 8वां 9वां 10वां आपको याद होनी चाहिए। भारतीय प्रस्तावना है वो आपको कंप्लीट याद होनी चाहिए। ये सारी चीजें आप लोगों को मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। ये पोर्शन थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, लेकिन इसके अंदर स्कोर करना, स्टैंड करना, क्योंकि ये थोड़ा वाइड ज्यादा है और प्रश्नों का वेटेज इसमें 30 रह जाता है, तो ये थोड़ा सा वाइड है। इसके ऊपर भी आप लोग प्रयास करके, हम लोगों ने चर्चा की 160 नंबर वाले तक। उसके बाद में आता है बात 20 प्रश्न की शिक्षा मनोविज्ञान की। तो देखो पूरे 500 नंबर में से सेकंड ग्रेड का 500 नंबर का पेपर है और उस 500 नंबर में 40 नंबर साइकोलॉजी वेटेज रखता है। हालांकि जब हम सेकंड पेपर देते हैं तो उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के, टीचिंग मेथड, तो 40 नंबर यहाँ से, 40 नंबर टीचिंग मेथड में भी साइकोलॉजी आपकी बहुत हेल्प करता है। तो साइकोलॉजी को आप लोगों को सीरियस लेना है और इसको भी बहुत व्यवस्थित तरीके से पढ़ना है। साइकोलॉजी में कोशिश करें एक एक टॉपिक को याद करने की। अपने खुद के ध्यान रखना, सेकंड ग्रेड में या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने में आपको सबसे ज्यादा, यदि खुद के नोट्स आपके बने हुए हैं तो उस खुद के नोट्सों से आप लोग पढ़ते हो तो चीजें ज्यादा याद होती है, वो लंबे समय तक याद रहती है। दूसरा है कि यदि आप हर एक टॉपिक के कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न यदि अपने नजरों से निकाल देते हो, या 100 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न नजरों से निकाल करके और यदि आप याद करते हो, तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सहूलियत हो जाती है। क्योंकि हम लोग तैयारी तो करते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप की, और वहां जाकर के हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का सामना करना पड़ता है, और हम लोगों ने जीवन में कभी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को सोल्व किया ही नहीं होता है, और सिर्फ थ्योरी पढ़ने के ऊपर ज्यादा फोकस हमने दिया, तो फिर वहां जाकर के हम एग्जाम हॉल में मात खा जाते हैं।
आपकी रणनीति में, आपकी तैयारी का एक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का सोल्व करने का एक डेली रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। भले ही आप 50 प्रश्न सोल्व करें रोज, या 30 करें, 70 करें, जितना आपको समय मिलता है उतने आप प्रश्न सोल्व करिएगा। लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप के आप प्रश्न सोल्व करोगे, उतना ही आपको एग्जाम हॉल के अंदर फायदा होगा। आप मान के चलिएगा कि जो प्रश्न आपको ऐसा लग रहा है कि आते हुए भी आप गलत कर देते हैं, यदि आप अभ्यास बार करके नहीं जाते हैं। और इसका बेस्ट तरीका, एक बार तो आप प्रश्नों को सोल्व करते रहिएगा। जब भी एग्जाम पास में आता है कि आपको लगे कि एग्जाम में 4 महीने बचे हैं या 3 महीने बचे हैं, 90 दिन, 120, 150 दिन, तो लास्ट के 150 दिन की प्लानिंग आपकी बहुत बहुत अच्छी होनी चाहिए। और इस लास्ट के 150 दिन के अंदर आपको देखो, उस समय फिर हमें कोचिंग जाने के दिन नहीं होते, लास्ट के 4 महीने, 3 महीने, उसमें अगर जो लगभग 90 दिन बचे हैं, 100 दिन बचे हैं, और वहां पे भी आप यदि बैग उठा करके कोचिंग जा रहे हो और वहां अगर जो पढ़ के फिर आ रहे हो, तो फिर आप सिलेक्शन की अप्रोच से दूर हो जाते हो। आपको यदि कोचिंग करनी भी है, टीचरों से सहारा लेना भी है, तो आप पहले ले लीजिए। यानी कि कम से कम 5 महीने, 150 दिन आपको फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए, सेल्फ आपको रिवीजन करने के लिए मिलने चाहिए। और इन 150 दिनों में कम से कम आप 5 बार उस पूरे सिलेबस का, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का यदि आप रिवीजन कर लेते हैं, तो आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं बचा सकता है। ये सबसे बड़ी चीज होती है। आपको कोचिंग करनी है तो अभी करिए, जल्दी करिए, वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने से पहले कर दीजिएगा। आपको लग रहा है कि जैसे एग्जाम डेट कंडक्ट हो चुकी है मई 2025 में, मान लेते हैं ऐसे ही, तो आपको 1 जनवरी से अपने रूम में या अपनी लाइब्रेरी में पैक हो जाना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इन 5 महीनों में आपको नहीं तो कहीं जाना है और नहीं कोई कोचिंग। सिर्फ और सिर्फ यदि वहां पे कोई हर संडे को टेस्ट कंडक्ट होता है, तो उस टेस्ट में आपको भाग लेने के लिए जाना है और वहां आपको अपनी रैंक चेक करनी है। लास्ट के 5 महीनों में टेस्ट और रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन, टेस्ट और रिवीजन, ये फॉर्मूला ही आपको अपनाना है। और इस फॉर्मूले को यदि आप अपनाओगे, तो आप चाहे वो भर्ती निकाल सकते हो, चाहे आरएस, एसआई, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, कोई भी वैकेंसी में आप एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये रणनीति आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। शिक्षा मनोविज्ञान में, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षार्थी का विकास कैसे होना चाहिए, अधिगम, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, बुद्धि, अभिप्रेरणा, ये सारे टॉपिक हैं, आपको बहुत मजबूती के साथ में याद करने हैं। और इस शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड कम से कम 2000 से 2500 प्रश्नों के ऊपर प्रैक्टिस करें, क्योंकि साइकोलॉजी प्रैक्टिस बेस्ड ज्यादा है। एक ही टाइप का कोई प्रश्न, एक ही सेम आंसर, जिसका सीटेट में उत्तर कुछ और मानते हैं, सेकंड ग्रेड में कुछ और मानते हैं, यानी आरपीसी उस प्रश्न का उत्तर अलग मानती है, सीटेट में यदि वो प्रश्न पहले आया हुआ है तो उसका प्रश्न वहां अलग माना गया है। ये भी चीजें आपको याद होनी चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस करनी है। दूसरा, सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी, सेकंड ग्रेड एसएसटी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए 7 सब्जेक्टों का और प्लस टीचिंग मेथड का मैं एक बहुत व्यवस्थित वीडियो बाद में बनाने वाला हूं। उसके बाद में रीट का और थर्ड ग्रेड का एक साथ एक कंप्लीट हम लोग वीडियो पे बात करेंगे। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर पे कौन कौन से मेथड, चीजें आप लोगों को पढ़नी चाहिए। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में किसी भी बुक का आपको सहारा नहीं लेना है, गाइड का सहारा नहीं लेना है, आपके हैंड रिटन नोट्स आपके खुद के हाथों से बनाए हुए होते हैं, उसके ऊपर आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।